सीरीज की शुरुआत हमारे हीरो चेन से होती है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस मैच है। वो काफी नर्वस और एंग्शियस होता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, पूरा जोर लगाकर खेलता है और मैच जीत जाता है। पूरी कोर्ट लड़कियों की चीखों से गूंज उठती है। हाँ डियर व्यूअर, हैरान मत होइए, सारी लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही होती है और उस पर फिदा है। जैसे ही मैच खत्म होता है, सब लड़कियां उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। कोई उसके साथ फोटो लेना चाहती है, कोई बस उसका हाथ छूना चाहती है या हैंडशेक करना चाहती है। स्कूल में सब उसे प्रिंस की तरह देखते हैं, एक कूल लड़का जिसके पास आसानी से कोई नहीं जा सकता। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बाकी लड़के उससे जलते हैं। और इसी भीड़ में एक लड़की है जो हमेशा चेन को दूर से देखती रहती है। जब भी वो उसे खेलते हुए देखती है या सिर्फ सड़क पर चलते हुए भी, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो लड़की कौन है। वो है लूलू, हमारी थोड़ी सी उलझी हुई बदनसीब हीरोइन जो हमेशा परछाइयों में जीती है। उसने कभी चेन के पास जाने का सोचा भी नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे हमेशा लगता है कि वो उसके लेवल की नहीं है। वो अपने प्यार का इजहार करने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है चेन उसे मना कर देगा और उसकी इज्जत स्कूल के फ्लोर पर गिरा देगा और फिर सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि उसने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को प्रपोज किया। लेकिन इतने डर के बाद भी उसके दिल का प्यार उसे चैन से नहीं रहने देता। इसलिए वो एक फेसबुक अकाउंट बनाती है जहाँ वो अपनी सारी फैंटेसीज लिखती है। वो उन पलों के बारे में लिखती है जो वो चाहती है कि सच में हो, और उन सीन्स के बारे में जो वो चैन के साथ जीना चाहती है। हर पोस्ट लिखने के बाद उसे लगता है जैसे वो अपने सपने के थोड़ा और करीब आ गई हो, चाहे सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही सही। वो सपना देखती रहती है कि एक दिन ये फैंटेसीज एक सच्ची कहानी बन जाएंगी। लेकिन अफसोस, अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलती। चाहे लूलू कितनी भी कोशिश करे चैन के करीब जाने की, वो नहीं जा पाती। वो जैसे एक भूत हो। क्लास में होने के बावजूद किसी को पता तक नहीं होता कि वो उनके साथ पढ़ती है। वो हमेशा सबकी मदद करती है, अकेली क्लास साफ करती है, स्कूल के चैरिटी काम में भी हिस्सा लेती है, लेकिन फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं बनता। वो अकेली ही रहती है। हर दिन लौटते वक्त उसे याद आता है कि उसकी जिंदगी में कोई असली इंसान नहीं है, बस उसका ऑनलाइन दोस्त है। इंटरनेट पर वो ही एक इंसान है जो उसकी हर पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है और उसे हिम्मत देता है। और हाँ डियर व्यूअर, कभी कभी सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और नोटिफिकेशंस ही काफी होते हैं दिन निकालने के लिए। एक दिन जब वो हमेशा की तरह स्टोरेज रूम साफ करने जा रही होती है, तब उसे बगल वाले कमरे से जोर की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाज किसकी है। जब उसे पता चलता है कि वो चेन है, तो वो वहीं जम जाती है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वो उसे गाली देते हुए सुनती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। चेन, जो उसकी नजर में परफेक्ट स्टूडेंट था, जिसने कभी बुरा शब्द नहीं बोला, जिसे सब लोग उसकी लुक्स, फेम, मैनर्स और पोलाइटनेस की वजह से रोल मॉडल मानते हैं, वो अचानक उतना परफेक्ट नहीं लगता जितना वो सोचती थी। बेचारी लूलू अभी जो सुना उसे समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि गलती से उसके हाथ से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और आवाज हो जाती है। चैन को पता चल जाता है कि कोई वहाँ था। वो जल्दी से कहती है, अगर मैं अभी कसम खाऊं कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी तो तुम मानोगे नहीं। ये सब गलती से हुआ, प्लीज गलत मत समझना, और मैंने तुम्हें गाली देते हुए नहीं सुना। चैन कहता है, ठीक है मान लो, वैसे भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा, और अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो पीछे हट जाती है और कहती है, क्यों? इतनी सी बात के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं और मैं तुम्हें जानती भी नहीं। फिर वो जल्दी से अपनी चीजें उठाती है और बाहर भाग जाती है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। जो पल वो सपनों में देखती थी, वो पल एकदम से एक बुरे सपने में बदल गया। लेकिन बदनसीब लूलू को ये पता ही नहीं चलता कि भागते वक्त उसका फोन जमीन पर गिर गया था, और ऑब्वियसली चैन उसे उठा लेता है। इत्तेफाक से वो उसका फोन खोलता है और वही अकाउंट ओपन हो जाता है जो लूलू ने बनाया था, जहाँ उसने उसके बारे में अपनी सारी फैंटेसीज लिखी थी। वो सब कुछ देख लेता है। उस पल से जब लूलू ने सपना देखा था कि वो उसे प्रपोज करेगी, लेकर उन लम्हों तक जहाँ उसने इमेजिन किया था कि अगर वो दोनों डेट करे तो कैसे लगेंगे, ये सब पढ़कर चैन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे सब समझ आ जाता है। लूलू का वो राज जो उसने पूरी दुनिया से छुपाया था, हत्ता कि चैन से भी, अब उसके सामने है। और उधर लूलू को अभी तक पता ही नहीं होता कि उसका फोन गिर चुका है। वो अपनी चीजें समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक वो शॉक हो जाती है जब चैन उसके सामने खड़ा मिलता है और पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? उस पल उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि फोन खो गया है और उसे मिल नहीं रहा। तब चैन अपनी जेब से उसका फोन निकालता है और कहता है, वैसे मैंने सब देख लिया, अब मुझे बताओ ये कहानी क्या है? क्या हम रिलेशनशिप में आए या ये सब क्या लिखा है तुमने? लूलू घबरा कर कहती है, नहीं, मुझे तो यही चाहिए था कि ये फोन खो जाता और तुम्हें कभी ना मिलता, और तुम अंदर क्या है वो कभी ना देखते। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। फिर वो कहती है, तो अब तुम सब जानते हो, ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? मैं करूंगी, बस प्लीज जो तुमने देखा वो हमारे बीच ही रहने दो। चैन थोड़ा तंज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। मुझे तो शर्म आती है अगर किसी को पता चले कि हम साथ हैं और तुम अपनी इज्जत को जमीन पर बिछा देती हो। ये सुनकर लूलू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, नहीं, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। हम चुप थे और तुम आके सब बोलने लगे। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? चलो सिंपल रहने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी कि तुम गाली देते हो और उतने परफेक्ट नहीं हो जितना सब सोचते हैं, क्योंकि तुम थोड़े दिखावा करने वाले निकले। और तुम मेरा सीक्रेट रखना कि मैं तुम्हारे बारे में फैंटेसीज लिखती हूँ। जो हुआ उसे बस एक
एक गलतफहमी समझ लो जो कभी हुई ही नहीं। चैन कहता है तो तुम मेरे पास आकर आवाज उठाओगी, मुझे गाली दोगी और फिर कहोगी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डील। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक बार भी तुमने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। क्यों? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। आखिर में दोनों ये तय करते हैं कि एक दूसरे के राज छुपा कर रखेंगे। चैन पक्का कर लेता है कि सब ठीक है और वहाँ से चला जाता है। लुलु वहीं खड़ी रह जाती है, बिल्कुल जम सी गई। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि चैन ने पहली बार उससे बात की और उसे पहचाना। अब वो उसका सीक्रेट जानती है और वो उसका। दुनिया अचानक उसे मीठी सी लगने लगती है, जैसे दोनों के बीच कुछ खास बात हो। उसके बाद उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। जब भी वो एक दूसरे को देखते हैं, आंखों से एक चैलेंज सा देते हैं। इससे लुलु को कभी कभी लगता है कि वो अब सच में जिंदा है, सिर्फ क्लास का भूत नहीं। अब कोई उसे देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है। लुलु थोड़ी खुश मिजाज और बबली हो जाती है, क्योंकि अब चैन उसे जानता है, उसे देखता है और उसके पास भी एक सीक्रेट है जो सिर्फ उन दोनों के बीच है। स्कूल से वापस आते वक्त लुलु एक लड़की से टकरा जाती है और उस लड़की का बैग नीचे गिर जाता है। लुलु का दिल अच्छा है, इसलिए वो तुरंत उसकी मदद करने लगती है और उसकी चीजें उठाने लगती है। लेकिन जब वो बैग के अंदर देखती है तो उसकी आंखें खुल जाती है। उसे एक टी शर्ट मिलती है जिसमें नाम लिखा होता है और वो क्लियरली चैन की ओरिजिनल टी शर्ट होती है, जो काफी टाइम पहले चोरी हो गई थी। ये देखते ही लुलु का खून खौल उठता है। उसे लगता है कोई और लड़की चैन को उससे छीनने की कोशिश कर रही है। वो मन ही मन कहती रहती है कि उसे इस लड़की से जल्दी छुटकारा पाना होगा। फिर वो डिसाइड करती है कि उसे चौंग के और करीब जाना होगा। वो हर जगह उसकी टी शर्ट ढूंढने लगती है और आखिर उसे स्टोरेज रूम के बगल वाले कमरे में मिल जाती है। वो सोचती है कि वो यहाँ कैसे आता है, क्योंकि ये तो मिस्टर किम का रूम है। इसलिए वो उससे पूछने जाती है कि उसके पास चाबी कैसे है। चौंग ठंडी सी मुस्कान के साथ कहता है कि मिस्टर किम उसका चाचा है। ये सुनकर लुलु शॉक हो जाती है और पूछती है कि और क्या क्या छुपा रखा है उसने। वो तुरंत तीखा जवाब देता है कि अपने काम से काम रखो और ज्यादा टांग मत अड़ाओ। लुलु को गुस्सा आता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लुलु बताती है कि उसने एक लड़की को उसकी टी शर्ट के साथ देखा और शायद उसने चोरी की है। वो शांत रहकर कहता है तो क्या। ये सुनकर लुलु और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कैसे उसे परवाह नहीं है कि किसी ने उसकी टी शर्ट चुरा ली। अगर उसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो लोग उसका कुछ भी चुरा लेंगे और उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वो और भी ठंडे अंदाज में कहता है कि वो बस ऐसा ही है, थोड़ा ठंडा इंसान। अगर टी शर्ट चोरी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो गई। उसके पास और भी है, उससे पहले भी उसकी कई चीजें चोरी हो चुकी हैं। वो क्या करे, लड़कियां उसे बहुत पसंद करती हैं। लुलु दुखी होकर कहती है सच में मेरी गलती थी, तुमने मुझे नीचा दिखाया, मैंने पहले ही कहा था। वो फिर से उसे शर्मिंदा करते हुए कहता है मैंने पहले ही बोला था अपने काम से काम रखो। ये सुनकर लुलु शर्म से झुक जाती है और टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो कभी चॉन के लिए स्पेशल नहीं बन पाएगी। घर जाकर वो अपने अकाउंट पर सब कुछ लिख देती है, अपनी जलन के बारे में, इस बारे में कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसके आसपास इतनी लड़कियां हैं और कैसे वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव करता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिखते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, लेकिन लिखने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। तभी अचानक वो देखती है कि मिस्टर किम उसके सामने खड़े हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लुलु स्कूल के नए मैगजीन के लिए एक स्टोरी लिखे। लुलु हैरान होकर पूछती है अब क्यों। मिस्टर किम कहते हैं कि चॉन ने कहा है कि वो बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती है और उसकी इमेजिनेशन बहुत वाइड है, उसने ही उसका नाम सजेस्ट किया है। ये सुनकर लुलु शॉक हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने उसका सीक्रेट तो नहीं बता दिया, इसलिए वो उसे सामने जाकर पूछने का फैसला करती है। लेकिन रास्ते में उसे वही लड़की फिर मिल जाती है, इस बार स्यूइंग रूम में, और उसके हाथ में चौंग की टी शर्ट होती है। लुलु उससे झगड़ा करने चली जाती है और पूछती है कि तुमने चांद की टी शर्ट क्यों ली। लड़की कहती है तुम्हें क्या तुम उससे डेट कर रही हो, बताओ। ये सुनकर लुलु 5 सेकंड के लिए चुप हो जाती है। वो खुद से पूछती है कि जब वो दोनों साथ में है ही नहीं तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर लुलु कहती है कि वो सही कह रही है, उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वो झगड़ा शुरू करने के लिए माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है हाँ तो क्या करती। लुलु पूछती है कि वो इतनी ठंडी कैसे हो सकती है, क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है। लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती और टी शर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। लुलु को बुरा लगता है क्योंकि उस लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया, इसलिए वो उसके पीछे जाती है और पूछती है कि उसका चॉन के साथ क्या रिश्ता है और उसके पास उसकी टी शर्ट क्यों है। लड़की गुस्से में कहती है कि अपने काम से काम रखो। लुलु गुस्से और जल्दी में चल रही होती है और सीढ़ियों पर ध्यान नहीं देती। वो लगभग गिर जाती, लेकिन चॉन वहाँ होता है और उसे संभाल लेता है। जब वो दोनों उनके पास पहुँचते हैं, लड़की तुरंत चॉन के पास जाकर माफी मांगती है और उसे टी शर्ट दे देती है। वो कहती है कि उसने बिना बताए लेने का इरादा नहीं था, लेकिन जॉन नॉर्मल रहता है और कहता है कि उसे पता है उसके फैंस उस पर ऑब्सेस्ड रहते हैं। लड़की तुरंत जवाब देती है फैंस, क्या तुम्हें लगता है तुम कोई मूवी स्टार हो और मैं तुम पर फिदा हूँ? तुम दुनिया का सेंटर नहीं हो। मुझे सिर्फ तुम्हारे बॉडी साइज का अंदाजा चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे साइज के कपड़े सिल सकूं, क्योंकि मैं स्यूइंग का काम करती हूँ। ये सुनकर लुलु शॉक हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे सुकून मिलता है कि वो लड़की शॉन को पसंद नहीं करती। उसे फाइनली सेफ महसूस होता है। वो उस लड़की का नाम पूछती है। वो कहती है उसका नाम शेर है।
धीरे धीरे दोनों बात करने लगती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो फ्रेंड्स बन सकती हैं, क्योंकि दोनों थोड़ी सी अजीब और उलझी हुई सोच वाली हैं। स्कूल के बाद लुलु फिर शॉक हो जाती है जब शॉन उसे कहता है कि वो उसके साथ चलना चाहता है। लुलु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे लकी दिन है, क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ चल रहा है, और वो भी कोई आम लड़का नहीं बल्कि उसका क्रश खुद। वो तुरंत हाँ कर देती है। चलते वक्त वो उससे पूछती है कि वो अपना असली रूप क्यों छुपाता है। वो कहता है दुनिया को परफेक्ट इंसान चाहिए होता है, अगर लोग उसका असली साइड जान गए तो वो भी बाकी सब जैसा ही हो जाएगा और स्पेशल नहीं रहेगा। लड़कियां उसे पसंद नहीं करेंगी क्योंकि वो नॉर्मल लगने लगेगा, इसलिए उसे हमेशा अपनी अपीयरेंस, बॉडी, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि सच ये है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाता, घर जाकर वो जो मिलता है सब खा लेता है। लुलु हैरान हो जाती है कि वो सिर्फ प्यार पाने के लिए इतना प्रिटेंड करता है। उसे उससे थोड़ी जलन भी होती है, क्योंकि कम से कम वो प्रिटेंड तो कर सकता है। वो खुद तो हमेशा लोगों की नजरों से डरती रहती है। इसी डर की वजह से उसने खुद को अलग कर लिया और ऐसे जीने लगी जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे एक भूत, और इसी वजह से सब लोग उसे इग्नोर करने लगे। जॉन को उस पर थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है कि आने वाले दिनों में वो उसके करीब आना चाहता है और उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, कि वो स्कूल में किसी को ना बताए कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, और क्योंकि वो नहीं चाहता कि लड़कियां उसे पसंद करना बंद कर दें और उसकी फेम चली जाए। लुलु बिना सोचे तुरंत मान जाती है। अगले दिन लुलु फिर शॉक हो जाती है जब शेरी उसके साथ लंच करती है और उसे अपने दोस्त लियो से मिलवाती है। लियो कहता है कि आज से वो उसे अपने बाकी दोस्तों की तरह ही समझे। लुलु हल्की सी मजाक में कहती है, मैं तुम्हें उनकी तरह ही समझूंगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होती है कि उसके फाइनली दोस्त बन गए हैं। साथ ही वो थोड़ी उदास भी होती है क्योंकि वो स्कूल में जॉन से बात नहीं कर सकती। कोई नहीं जान सकता कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसे मजबूरन मिस्टर किम के रूम में चुपकर उससे मिलना पड़ता है। जब जॉन नोटिस करता है कि लुलु उदास है तो वो उसे खुश करने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो उसके घर आ सकती है और उसके साथ लंच कर सकती है। ये सुनकर लुलु इतनी खुश हो जाती है कि तुरंत सपने देखने लगती है। वो इमेजिन करती है कि जॉन उसे अपने फैमिली से मिलवा रहा है, कह रहा है कि ये उसके सपनों की लड़की है और वो उससे शादी करेगा। वो अपनी फैंटेसीज में ही खो जाती है। फिर वो होश में आती है और गार्डनिंग क्लास में चली जाती है। वो इतनी डे ड्रीमिंग में बिजी होती है कि उसे पता ही नहीं चलता वक्त कैसे बीत जाता है। टीचर उसे डांट देते हैं क्योंकि उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ होता, जबकि बाकी सब क्लासमेट्स अपना काम खत्म कर चुके होते हैं। लुलु उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं जो उसकी मदद करे, इसलिए उसे रात तक गार्डन में रुकना पड़ता है। तभी अचानक एक काइंड लड़का वहाँ आता है और पूछता है अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। लुलु खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और बहुत जल्दी सब काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अपनी स्टोरी लिखने जाती है और मिस्टर किम को देने के लिए तैयार करती है। मिस्टर किम उसे ऑफर करते हैं कि वो क्लास में अकेले बैठने के बजाय स्टोरेज रूम के बगल वाले रूम में बैठकर लिख सकती है। हाँ, वही रूम जहाँ जॉन होता है, ताकि दोनों साथ बैठ सके, करीब आ सके और जिंदगी थोड़ी मीठी हो जाए। लुलु खुश होकर मान जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सुनती है मिस्टर किम जॉन से बात कर रहे हैं। वो उसे स्कूल के एनुअल कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं, जिसमें टेनिस भी शामिल है। वो कहते हैं ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि ये ग्लोबल कंपटीशन है जिसमें सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं और इम्पोर्टेंट लोग उसे नोटिस कर सकते हैं। जॉन नर्वस हो जाता है और कहता है शायद वो पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन जब वो लुलु को एक्साइटेड देखता है तो कहता है कि वो सोचकर बताएगा। मिस्टर किम उसे बार बार प्रेशर देते हैं और आखिर वो मान जाता है। लुलु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसे कोर्ट पर देखेगी। इसी बीच लुलु भी डिसाइड करती है कि वो पिंग पोंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी। जब कंपटीशन शुरू होता है तो भगवान का शुक्र है वो पहले दिन ही जीत जाती है और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेती है। जब उसे पता चलता है कि टेनिस टीम का मैच है तो वो चैन को देखने जाती है, लेकिन उसे शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि वो मैच में नहीं खेल रहा क्योंकि उसे चोट लगी है। वो तुरंत रूम की तरफ भागती है उसे देखने के लिए। वहाँ जाकर देखती है कि वो सो रहा है। वो उसे धीरे से कवर कर देती है और उसके लिए कुछ खाने को लेने जाती है। तब जॉन उठ जाता है और कहता है कि वो बीमार नहीं है जैसे वो सोच रही है, उसने सिर्फ बहाना बनाया था ताकि मैच में हिस्सा न लेना पड़े। लुलु हैरान होकर पूछती है क्यों, जब टीम को उसकी जरूरत है। वो कहता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी कंफर्ट है। टीम उसके बिना ज्यादा अच्छा खेलती है, वो उन्हें स्लो कर देता है। वो वैसे भी जीत जाएंगे और उसे उन पर भरोसा है। ये कहकर वो फिर से आराम से लेट जाता है। लुलु को बुरा लगता है। उसे लगता है वो लेजी है और आसान तरीके से जीत का क्रेडिट लेना चाहता है। वो कहती है तुम जो चाहो करो और वहाँ से चली जाती है और क्लास में वापस आ जाती है। अगले दिन वो डिसाइड करती है कि वो इस बात पर उससे कुछ नहीं कहेगी और अपने कंपटीशन पर फोकस करेगी। अब उसका सिर्फ एक मैच बाकी है। अगर वो जीत गई तो क्लास के लिए मेडल लाएगी। लेकिन मैच के दौरान वो बार बार जॉन के बारे में सोचने लगती है। उसे डर लगता है कि मैच में पार्टिसिपेट ना करने से उस पर मेंटल इफेक्ट ना हुआ हो। वो जानती है उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और उसकी टीम के लड़के उसे जलते हैं और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ये सोचकर वो नर्वस हो जाती है और उसे लगता है शायद वो हार जाए। तभी अचानक जॉन उसके सामने आ जाता है और उसे चीयर करना शुरू कर देता है। जॉन को देखकर लुलु बहुत खुश हो जाती है। उसके दिल में जैसे आग सी लग जाती है और वो पूरी एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर देती है। राइट और लेफ्ट शॉट्स मारती हुई वो पॉइंट्स जीतने लगती है और आखिर वो
मेडल जीत लेती है। शेरी उसके लिए ताली बजाती है और उसे बधाई देती है। उसके क्लासमेट्स भी उसका शुक्रिया करते हैं क्योंकि वो उनके लिए मेडल लाई। लुलु को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने उसे नोटिस किया, कि उन्हें पता है कि लुलु नाम की कोई लड़की भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद वो चॉन को थैंक यू बोलने जाती है। वो उसे थोड़ा नर्वस दिखती है, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता हुआ और माफी मांगता हुआ। वो पूछती है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तब वो बताती है कि कल स्कूल के बाद वो उसके पीछे गई थी और उसने देखा था कि वो पूरी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। फिर भी वो समझ नहीं पाई कि जब वो क्लियरली खेलना चाहता था तो मैच में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तब जॉन सच बताता है। वो कहता है कि उसके टीममेट्स उसे बुली करते हैं और मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो लड़कियों में पॉपुलर है। वो कहता है, जैसे तुम जानती हो सब लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, टीचर्स भी। लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। उसे लगने लगा कि टीम हार रही है तो शायद उसकी वजह से। लोग कहते थे कि वो सिफारिश से टीम में आया है, इसलिए उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और भाग गया, चाहे उसने अच्छी प्रैक्टिस ही क्यों ना की हो। लुलु को उस पर तरस आता है। वो कहती है कि वो जानती है वो अच्छा इंसान है, उसने मेहनत की और अपना बेस्ट दिया, चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उस पर प्राउड रहेगी। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई उसे उसके असली रूप में पसंद कर रहा है, बिना परफेक्ट होने की डिमांड किए। खुशी में वो उसे हग कर लेता है और अपने जज्बात रोक नहीं पाता। वो अपने दिल की बात कह देता है और बोलता है कि वो उससे डेट करना चाहता है। लुलु एक शर्त पर हाँ करती है। वो कहती है कि स्कूल में किसी को भी नहीं बताना कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि अभी अभी उसके दोस्त बने हैं और वो नहीं चाहती कोई उसे बुली करे या उनके रिश्ते की वजह से जलने लगे। चो कहता है, ठीक है, जब तुम चाहो हम साथ में अनाउंस करेंगे। अब हम डेट कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे तुम्हारे अलावा किसी लड़की से मतलब नहीं। ये सुनकर लुलु इतनी खुश हो जाती है कि वो जगह पर ही अजीब सी तरह से उछलने लगती है। शेरी नोटिस करती है कि कुछ अलग है, लेकिन जब वो पूछती है लुलु कुछ नहीं बताती। लेकिन खुशी के बावजूद लुलु के दिल में हल्का सा दर्द होता है। लड़कियां अब भी जॉन के पास आती हैं। हाँ, वो पहले जैसा बिहेव नहीं करता, ना वो उनके साथ हंसी मजाक करता है, ना ही ज्यादा बात करता है। वो थोड़ा डिस्टेंस रखता है। फिर भी किसी को नहीं पता कि लुलु उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात उसे कभी कभी चुभ जाती है, लेकिन वो सोचती है कि वो उसे मना लेगा। जब वो अपने दोस्तों को बताएगी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तब वो उसे बाहर ले जाएगा, डिनर्स पर रोमांटिक मोमेंट्स होंगे और फिर कोई मैटर नहीं करेगा। वो लड़कियों से बात भी नहीं करेगा। एक दिन वो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए। वो खुद उसके लिए खाना बनाता है और लुलु उसके रूम को देखते हुए खुश हो जाती है। उसके सपने सच हो रहे होते हैं क्योंकि वो हमेशा उसका रूम देखना चाहती थी। अब वो उसकी जगह को जानती है, उसकी प्रेजेंस को महसूस करती है। फिर भी इतनी खुशी के बाद भी उसके दिल में थोड़ी सी चिंता रहती है। उसे पूरा यकीन नहीं होता कि वो सच में उससे डेट कर रही है। उसे लगता है शायद वो सपना देख रही है। वो अपने अकाउंट पर अपनी फीलिंग्स लिखती है और वही सीक्रेट इंसान फिर कमेंट करता है। वो कहता है कि ऐसे थॉट्स नॉर्मल होते हैं और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कमेंट में लिखा होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो उस इंसान को डेट करिए जिसे वो सच में प्यार करती है। ये पढ़कर लुलु खुश हो जाती है। उसे लगता है वो सही कह रहा है। धीरे धीरे उसका मेंटल स्टेट थोड़ा बेटर होने लगता है। वो खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करती है और ये मान लेती है कि वो एक नॉर्मल लड़की है जिसे प्यार मिल सकता है। वो खुद को ब्यूटीफुल, स्वीट, टैलेंटेड और काइंड लड़की समझने लगती है जो दूसरों की मदद करना पसंद करती है। मोटिवेटेड होकर वो गार्डन में फूल लगाने चली जाती है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहती है और अचानक गिर जाती है। उसकी मदद करने वहाँ वही लड़का आता है जिसने पहले भी उसकी हेल्प की थी। लुलु इस बार मौका लेकर उससे जान पहचान करने का डिसाइड करती है। वो बताता है उसका नाम काय है। लुलु पूछती है वो हमेशा अकेला क्यों रहता है, उसके दोस्त क्यों नहीं है। काय कहता है कि उसे अकेलापन की आदत हो गई है। लुलु को उस पर तरस आता है और वो कहती है कि वो उसके दोस्त बनना चाहती है। काय मान जाता है। लुलु अपने अकाउंट पर लिखती है कि अब उसका एक नया दोस्त है। वही सीक्रेट अकाउंट फिर से कमेंट करता है और उसे बधाई देता है। अब हमें पता चलता है कि वो अकाउंट का ओनर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जो शुरू से उसकी कहानी जानता था, हमेशा उसे एनकरेज करता था और चुपचाप उसे प्यार करता था। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी अपने दिल की बात कहने की और वो जानता था कि लुलु जॉन से प्यार करती है और अगर वो कन्फेस भी करे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि कम से कम दोस्त बनकर उसके पास रहना बेहतर है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो उसके साथ रहे। क्लास में जाने पर सब उदास हो जाते हैं जब टीचर बताते हैं कि उनका क्लास लीडर बीमार है और अब वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा। टीचर कहते हैं कि नया लीडर चूज करो। सब मिलकर लुलु का नाम लेते हैं। हाँ डियर व्यूअर्स, वही लुलु जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती थी अब लीडर बन जाती है। वो खुद भी शॉक हो जाती है। जो लड़की सबसे ज्यादा अननोटिस थी अब सब उसे पसंद करते हैं और वो लीडर बन गई है। वो खुशी खुशी चुआन को बताने जाती है कि वो फेस्टिवल की नई लीडर बन गई है और सब हैंडल करेगी। लेकिन चुआन उसे डांट देता है। वो कहता है तुम खुश किस बात पर हो, पागल हो क्या, ये सब तुम्हें थका देगा। तुम सब कुछ करोगी, हर चीज की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो सब तुम्हें ब्लेम करेंगे, लोग तुम्हें फिर से बुली करेंगे। तभी लुलु को काय का मैसेज आता है कि वो अर्जेंटली मिले। जब वो जाती है तो काय वहाँ वेट कर रहा होता है। वो सच बताने का डिसाइड करता है। वो कहता है देखो, तुम्हारे अकाउंट पर जो हमेशा कमेंट करता था वो मैं हूँ, जो तुम्हें चुपचाप प्यार करता था वो भी मैं हूँ, जो तुम्हें लिखता था वो भी मैं हूँ। लुलु शॉक और शर्मिंदा हो जाती है। वो उसे कहती है कि प्लीज
प्लीज किसी को मत बताना। काई कहता है तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो, मैं कभी तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगा। इसी दौरान चॉन वहाँ से गुजरता है और दोनों को बात करते देखता है। उसे समझ आ जाता है कि काई और लुलू करीब हैं और दोस्त हैं। उसे जलन होने लगती है क्योंकि स्कूल में किसी को नहीं पता कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। शायद काई सोचता हो कि चॉन सिर्फ एक दोस्त है और कभी भी लुलू को प्रपोज कर सकता है। ये सोचकर चॉन को बहुत जेलसी होती है। लुलू उसे समझाती है कि काई उसके लिए हानि जैसा है, वो उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो अकेला है और उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोस्त रहेंगे। काई उसका सीक्रेट जानता है और उसने वादा किया है कि वो किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो उसे धोखा नहीं दे सकती। चॉन खुद को कंट्रोल करता है और कहता है ठीक है, जो करना है करो, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहता है उसके पास एक न्यूज है। लुलू एक्साइटेड होकर पूछती है क्या न्यूज है। वो बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, टीम के साथ खेलेगा और किसी की बात की परवाह नहीं करेगा। लुलू बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद काई मैसेज करता है कि वो आज उसके साथ फिश देखने जाना चाहता है। लुलू रेडी होती है और चॉन को भी साथ ले जाती है ताकि वो उसे काई से फ्रेंड के रूप में मिलवा सके। लेकिन जब वो पहुंचते हैं और काई उन्हें साथ देख लेता है तो वो अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि वो उसे फिश देखने लाया था, लेकिन ठीक है, वो दोनों अकेला देख लें। लुलू कहती है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, लेकिन काई मना कर देता है। वो कहता है उसे कोई दोस्त नहीं चाहिए सिवाय लुलू के, और चोंग को उसके और लुलू के बीच इंटरफेयर करना बंद करना चाहिए। चोंग गुस्से में कहता है क्या मतलब इंटरफेयर करना बंद करूं? काई पूछता है क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? चोंग एक पल के लिए चुप हो जाता है। लुलू जल्दी से बोल देती है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, डेटिंग नहीं कर रहे। ये सुनकर चोंग और ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो कहता है तो तुम अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को भी यही बोलती हो कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं? तुम्हें शर्म आती है बताने में कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? तुम झूठ बोलती हो क्योंकि तुम्हें डर है कोई मुझे तुमसे छीन लेगा। लुलू देखती है वो कितना हर्ट है और पूछती है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। काई कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो अनाउंस नहीं करते कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। अगर वो अनाउंस करें तो शायद काई दूर हो जाए। लुलू कहती है वो हनी जैसा है, वो किसी से चिपकता नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। चुन कहता है मैं लड़कों को जानता हूँ, कोई लड़का किसी लड़की को सिर्फ फ्रेंड या बहन नहीं कहता जब तक वो उसे पसंद न करता हो और सही वक्त का वेट न कर रहा हो कन्फेस करने के लिए। लुलू कहती है बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ, लेकिन चुंग गुस्से में कहता है मैंने कहा था उसे भूल जाओ। लुलू पूछती है अब तुम क्या चाहते हो? वो कहता है सिंपल है, या तो तुम सबको बताओ कि हम डेट कर रहे हैं ताकि सब दूर रहें और तुम उससे दूर रहो, या फिर हम ब्रेकअप कर लेते हैं। लुलू शॉक हो जाती है और पूछती है क्या वो सीरियस है? वो कहता है अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है, ब्रेकअप। वो वहाँ से चला जाता है। लुलू दिखावा करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकेली होते ही वो रो पड़ती है। वो टूट जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। स्कूल में वो पहले जैसी खुश नहीं रहती, उसकी आंखों की चमक चली जाती है। वो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाती, न ठीक से खाती है, न किसी से बात करती है। सब लोग नोटिस करते हैं कि लुलू बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। सब उसे इस हालत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। फिर आता है स्कूल का बड़ा फेस्टिवल का दिन। लुलू लीडर है और उसके पास बहुत काम है। लियो मौका देखकर चैन से बात करता है। वो कहता है कि लुलू को मदद की जरूरत है और ये सही वक्त है अपना रिश्ता ठीक करने का। चैन पहले हिचकिचाता है लेकिन फिर मान जाता है। उसी वक्त काई लुलू को अकेला पाता है और उसकी हेल्प करता है सारी तैयारी में। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है और अकेला टाइम का फायदा उठाता है। वो हल्का सा इशारा भी करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन लुलू हर बात में सिर्फ चैन का नाम लेती रहती है। ये देखकर काई को थोड़ा दुख होता है और जलन भी। फिर वो सीधा कहता है सच बोलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम चैन को डेट कर रही हो। मेरा बस इतना कहना है कि उसे खोना मत, उससे पैचअप कर लो। इत्तेफाक से चॉन वहाँ होता है और ये सब सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि लुलू उसे कितना प्यार करती है और काई चाहे कुछ भी हो उसके लिए सिर्फ दोस्ती रहेगा। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो लुलू के दिल में स्पेशल जगह रखता है। वो बहुत खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो फाइनल टेनिस मेडल मैच में पार्टिसिपेट करेगा, जीतेगा और मेडल अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। वो पूरी मेहनत से खेलता है, मोटिवेटेड रहता है और मैच जीत जाता है। मेडल लेकर लुलू के पास आता है और कहता है कि वो माफी चाहता है। वो पहले बेवकूफ था, बचकानी और सेल्फिश तरह से बिहेव कर रहा था। उसे लगता था वो प्यार करता है, लेकिन असली में लुलू ने उसे सिखाया कि खुद को बदलना और सच्चा रहना क्या होता है। वो कहता है कि अब उसे काई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उसका शुक्रिया करना चाहता है, क्योंकि काई की वजह से उसे समझ आया कि अपने फीलिंग्स कैसे कन्फेस करते हैं और उसने देखा कि लुलू कितनी लॉयल है। लुलू खुश होती है कि सब गलतफहमी दूर हो गई है, लेकिन वो कहती है कि अभी उसे काम खत्म करना है। जॉन उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। लुलू अपना सारा काम खत्म करती है और फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल होता है। हर जगह ग्रेप्स और एप्पल्स लगे होते हैं, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, सब कुछ सुंदर तरह से होता है, सब लोग खुश होते हैं। उसके क्लासमेट्स उसके पास आते हैं और माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो सबसे अच्छी लीडर है, वो काइंड और हेल्पफुल है और उन्होंने उसे बुली किया फिर भी वो कभी गुस्सा नहीं हुई। सब उसके लिए ताली बजाते हैं और चीयर करते हैं। लुलू के लिए ये सब सपने जैसा होता है। अब वो गोस्ट नहीं है, अब सब उसे देखते हैं, उसे वैल्यू करते हैं। अब उसकी स्कूल में एक पहचान है। वो खुशी खुशी शेरी और लियो के पास जाती है। वो कहते हैं कि रूफटॉप पर कुछ मिसिंग है, उसे जाकर देखना चाहिए। लुलू हैरान होती है कि क्या भूल गई। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है रूफटॉप खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है और वहाँ चॉन उसका वेट कर रहा है। वो कहता है उसे जरूरी बात करनी है। लुलू तुरंत समझ जाती है क्या होने वाला है। चॉन कहता है उसने उसके दोस्तों को उसके बारे में बात करते सुना, कैसे वो
ऑर्गेनाइज्ड है, काइंड है और सब कुछ अकेली संभालती है, जबकि वो चाहती तो मना कर सकती थी, खासकर जब उन्होंने उसे बुली किया था। लेकिन उसका दिल माफ करने वाला है और इसी वजह से वो उससे प्यार कर बैठा। वो कहता है कि वो उससे तब से पसंद करता था जब से लूलू उसे पसंद करने लगी थी। वो हमेशा उसकी तरफ ध्यान देता था। वो अकेली बैठी रहती थी, शांत, लेकिन जब भी कोई उसे देखता वो मुस्कुराकर सबकी मदद करती थी बिना कुछ मांगे। वो कहता है फेस्टिवल खत्म हो गया है और सब परफेक्ट है, अब उसे जवाब देना चाहिए। लेकिन बोलने से पहले ही वो कहता है कि प्लीज उसे वापस अपना लो, ब्रेकअप मत करो। वो बेवकूफ था और अपनी गलती दोबारा नहीं करेगा। लूलू हंसी में कहती है उसे सोचने की जरूरत ही नहीं, वो तो 2 साल से अपने दिमाग में उससे शादी कर चुकी है और बच्चे भी सोच लिए हैं। वो उसे वापस एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि आज के दिन वो अपने दोस्तों को बता देगी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जॉन हंसकर कहता है मजाक मत करो। लूलू पूछती है कैसा मजाक? वो कहता है पागल हो क्या, रूफटॉप पर ये सब तुम्हारे दोस्तों ने अरेंज किया है और तुम्हें यहाँ भेजा है। इसी बीच फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं, सब लोग उनका सेलिब्रेशन करते हैं। लूलू फाइनली खुश होती है। अब उसे छुपाना नहीं पड़ेगा कि वो चैन को डेट करती है। अब कोरी उसे बुली नहीं करेगा। अब उसकी जिंदगी में एक पर्पस है और स्कूल में उसका नाम है। सब कुछ मीठा और खूबसूरत लगने लगता है। उसका ड्रीमी लव लाइफ सच हो गया, सिर्फ उसके काइंड दिल और उसकी मुस्कुराहट की वजह से, जो कभी गायब नहीं हुई। अगले दिन स्कूल में चैन सबके सामने उसका हाथ पकड़ता है। लूलू पहले थोड़ी नर्वस होती है। सब लड़कियां आकर उसे बधाई देती हैं और कहती हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। उसी वक्त लियो भी कन्फेस करता है कि वो शेरी को पसंद करता है और वो दोनों भी डेट करने लगते हैं। सब उन्हें भी बधाई देते हैं। लूलू अपने अकाउंट पर वापस जाती है डायरी लिखने के लिए, लेकिन अब वो फैंटेसीज नहीं लिखती, अब वो सच लिखती है। वो अपनी और चैन की फोटोज पोस्ट करती है, उनकी स्वीट और सिंपल मोमेंट्स। काई भी उन पोस्ट पर हार्ट रिएक्ट करता है और कमेंट करता है कि उनका रिश्ता हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। आखिर में वो चैन से भी ठीक हो जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं और इस तरह हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।